एक तो ये जो मुद्दा है जो कि हमारे उल्लासनगर का कुछ भी हमारे उल्लासनगर में विकास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पोल्यूशन का है। और पोल्यूशन का जो है हमारे पास जो डे टू डे प्रैक्टिस में जो पेशेंट आते हैं तो उनको उनको जो तकलीफ़ें हैं वो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन की वजह से है। और यहाँ पे देखिए तो उल्लासनगर में हर जगह देखो कचरा जमा ही है। और जो इतना माना पोल्यूशन की वजह इतनी बीमारियाँ बढ़ रही है। और हमने जो कोविड में देखा तो वो टाइम भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल ही सुविधा नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं। और लोगों के रास्ते पे मृत्यु हो रही थी और लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तो माना बिल्कुल नहीं तो लेकिन आगे जाते जाते उनकी रास्ते पे मृत्यु हो रही थी। तो इस हिसाब से एक पोल्यूशन और दूसरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों की माना बहुत कमी है। पोल्यूशन तो इतना बढ़ते जा रहा है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है जहाँ यहाँ पे। क्योंकि देखा जाए कि जो उल्लासनगर की जो अभी कंडीशन है तो उसमें मैंने देखा है कि बस अभी जो जैसे चुनाव नज़दीक आते तो उस समय कुछ कहाँ पे जो अंदर जो काम हो रहे हैं, जो मेन जो काम होना चाहिए वो काम में बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। खाली बस अंदर जो लास्ट मोमेंट पे जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। ये पूरा ही 5 साल अगर जो चुने हुए नगर सेवक है या हमारे जो प्रशासन वहाँ ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस हिसाब से अगर पोल्यूशन और जो मेडिकल इस पर बहुत ही माना ध्यान देना चाहिए, इस पर बहुत ही ये करना चाहिए क्योंकि इसको आगे चल के बहुत तकलीफ वाला काम हो जाएगा। जी जानना चाहेंगे कि आपके साथ साथ और कितने जो है अन्य डॉक्टर जो हैं आने वाले चुनाव में जो है नज़र आएंगे ताकि जनता को भी एक जो है बदलाव कहीं ना कहीं लाने में जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर पाए। हमारे डॉक्टर भाई ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में कॉन्टेस्ट करने वाले और आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने वाले जैसे कि डॉक्टर राजा रिजवानी जी है, डॉक्टर बीबी पाटिल जी है और मैं खुद भी हूँ और डॉक्टर हरिदास जादव है, दूसरा डॉक्टर राजा रिजवानी जी है और आपको मैं ये बता रहा हूँ डॉक्टर राजू उत्तमनी भी। काफ़ी डॉक्टर है जो हमारी आपस में मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है कि ये आने वाले चुनाव में हम ऐसे कहेंगे कि दोज आर एजुकेटेड, जैसे वकील हो या सीए हो या इनको आगे आना चाहिए। कि अगर एजुकेटेड लोग आगे आएंगे तो मुझे इतना गारंटी है कि भाई इतना श्योर है कि उल्लासनगर का विकास होगा और उल्लासनगर में जो कमियां हैं वो ज़रूर पूरी होगी और हमारे एजुकेटेड लोग आगे आएंगे। और जनता को भी ये करना है कि देखो अगर कोई कैसे क्या काम कर रहा है उस हिसाब से उनको आके चुनना है, उनको चुनाव में सक्सेस करना है नहीं करना वो जनता के हाथ में। आज हमने कोविड में भी बहुत सारे दिन रात मेहनत करके लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना या उनको माना फ़ोन पे ही दवाइयों का ये करना, उनको होम क्वारंटाइन करना, हमने बहुत सारे। लेकिन जो उल्लासनगर में जो मेडिकल बहुत ही कमी थी, बहुत कमियाँ थी, बहुत। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर हो के राजनीति की तरफ आना और ऑलरेडी जब राजनेता हैं शहर में और जिस तरीके से एक परिवर्तन नज़र आएगा तो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर पॉलिटिकल कोई दबाव डॉक्टर्स के ऊपर आएगा जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा है कि नए कैंडिडेट्स अगर आएंगे, पढ़े लिखे अगर आते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रेशर शहर की राजनीति का देखने को मिले? अगर हमारे डॉक्टर भाई या एजुकेटेड लोग अगर आएंगे तो काफ़ी बदलाव होगा और जनता भी उनसे खुश होगी क्योंकि जनता को कैसे काम चाहिए और विकास चाहिए और जो भी उनकी जो असुविधा है उनको हमको सुविधा दे के उनको अच्छी तरह उनके हेल्प करना है और उनको अच्छी तरह इन बीमारियों से और जो पोल्यूशन है या जो भी असुविधा है हम उनको ये करके उनको अगर लग रहा है कि बाबा के एजुकेटेड लोग आगे आना चाहिए। अभी हाल ही में देखो पंजाब में काफ़ी अच्छा बदलाव आया है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एजुकेटेड लोग आएंगे तो ज़रूर कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आगे के लिए। तो हम भी जनता से यही कहेंगे कि जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से आपने लगातार उन्हीं उम्मीदवारों को चुन के लाए हैं लेकिन शहर में विकास जो है वो कहीं नज़र नहीं आता। अगर होता है तो थोड़ा बहुत आता है चुनाव के जो है थोड़े समय पहले किया जाता है। जिस तरीके से डॉक्टर सर ने बताया हमें यहाँ पर कि चुनाव जब आता है तो थोड़े बहुत जो अंदरूनी काम है वो पूरे किए जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर बदलाव लाना है तो सही उम्मीदवार और पढ़े लिखे उम्मीदवार को अगर आप चुन के लाते हैं तो ये देखना एक बार मौका होगा जनता के भी हाथ में कि किस तरीके का बदलाव वो करने के लिए आने वाले इस चुनाव में मतदान करती है। कि हमारे डॉक्टर जो उमा के डॉक्टर हैं जो
डॉक्टर प्रकाश नाथानी जी ऑलरेडी हीज़ नगर सेवक है, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। और जैसे राज दासानी जी है, उस हिसाब से हमने भी मन बना लिया है कि हमारा आपस में मीटिंग हुआ, आपस में बातचीत हुआ कि हमको कैसे भी करके 1 से 5 नंबर तक सभी डॉक्टरों को आगे आके और चुनाव लड़ना है। और काफ़ी डॉक्टर इच्छुक है, डॉक्टर हरीश जग्यासी जी भी है जो उल्लासनगर 3 से, वो भी इच्छुक है। तो इस तरह से हमने काफ़ी डॉक्टरों का आपस में मीटिंग होकर हम काफ़ी मात्रा में आगे चुनाव लड़ने का हमको मन बना लिया।